हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है औद्योगिक विकास का महत्व। आइए स्टार्ट करते हैं। उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, उद्योगों का विकास क्यों आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं कि देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कब तभी बढ़ सकती है जब उद्योगों का तीव्र गति से विकास हो। देश का यदि तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है तो औद्योगिकीकरण आवश्यक है। रोजगार, उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या में का जो व्यावसायिक वितरण है या उपभोग में वृद्धि है, ये सब तभी तेज़ हो सकते हैं। पूंजी निर्माण की गति भी तभी तेज़ हो सकती है जब देश में उद्योगों का तीव्र गति से विकास हो। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से औद्योगिक विकास का महत्व हम देख सकते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे हम विभिन्न पॉइंट के माध्यम से। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, उद्योगों के विकास में कृषि क्षेत्र में विकास संभव होता है। औद्योगिक जो विकास है उसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि उद्योगों के विकास से देश के कृषि क्षेत्र का विकास संभव होता है। हम सभी जानते हैं कि उद्योगों के माध्यम से नई नई मशीनें, यंत्रों का निर्माण होता है, मशीनों का निर्माण होता है, नई नई तकनीक का डेवलपमेंट होता है, नई प्रौद्योगिकी हमें प्राप्त होती है। तो जब कृषि क्षेत्र में हमारा देश जो है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। देश की जनसंख्या की लगभग 75% जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि और उससे संबंधित जो उद्योग हैं उनसे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। तो जब इस प्रकार से एक बड़ा भाग हमारा जनसंख्या का कृषि पर आश्रित है और यदि उस कृषि क्षेत्र का विकास चाहिए हमें, तो उद्योगों का विकास करना आवश्यक है। उद्योगों के विकास से हम कृषि में आधुनिक यंत्र और मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बहुत तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब औद्योगिक क्षेत्र उन्हें टाइम पे कृषि उत्पादन में जब औद्योगिक क्षेत्र से हमें कृषि के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्राप्त हो। आपने देखा होगा सिंचाई के क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली है, जो विभिन्न प्रकार का जिसको बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है या और ड्रिप जो एरीगेशन है, ये विभिन्न जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ से डेवलप हुई है? उद्योगों में। और उद्योगों से जब ये टेक्निक एग्रीकल्चर में आती है तो ये कृषि का विकास भी संभव होता है। तो इस प्रकार से कृषि का क्षेत्र का विकास औद्योगिक विकास से ही संभव है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ये हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो देश है वो बहुत डेवलप है, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे पास, स्थल का या अन्य क्षेत्र जो भी है। और प्राकृतिक संसाधनों की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध हैं। और इन जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तभी संभव है जब देश में उद्योगों का विकास होता है। जब औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा तो देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा सा, जिसको हम बोल सकते हैं मोस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि कब होगी? जब देश में नए नए उद्योग स्थापित होंगे तो उसके अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की संख्या में मांग बढ़ेगी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी। जब श्रमिकों की या मैन पावर, हमारा मानव संसाधन की जब मांग बढ़ेगी तो रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे, और जब नए अवसर सृजित होंगे तो लोगों में रोजगार का विकास होगा। तो इस प्रकार से औद्योगिक विकास द्वारा देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, आंतरिक व्यापार में वृद्धि। देखिए, औद्योगिक विकास से एक तरफ तो औद्योगिक कच्चा माल, मशीन, उपकरण आदि के व्यापार में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ निर्मित माल को बेचने से भी व्यापार में वृद्धि होती है, व्यापार का विकास होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार से, चाहे वो औद्योगिक कच्चा माल है या निर्मित माल है, दोनों के ही विक्रय से आंतरिक व्यापार में वृद्धि होती है, आंतरिक व्यापार तीव्र गति से बढ़ता है। नेक्स्ट महत्व हम देखते हैं, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। उद्योगों के विकास से, मैंने अभी आपको बताया कि जब नए नए उद्योग स्थापित होते हैं
तो उसमें मानव संसाधनों की मांग बढ़ती है, और जब मानव संसाधनों की मांग बढ़ती है, रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, तो लोगों को नया रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। जब देश में जनसंख्या की आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी देश में, और देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से उद्योगों के विकास से देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। देश में औद्योगिकीकरण से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन की नई और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जब नई तकनीक काम में ली जाएगी, नवीन प्रौद्योगिकी काम में ली जाएगी, तो आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। जनसंख्या को आधुनिक तरीके के यंत्र उपकरण उपलब्ध होंगे, आधुनिकता हमारे अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर होने लगेगी। नेक्स्ट देखिए, सैन्य सुरक्षा सुदृढ़ करने में सहायता। देखिए, आधुनिक युग में जो सैन्य सुरक्षा है वो तभी सुदृढ़ हो सकती है जब औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो देश में, क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनका निर्माण किया जाए, सैन्य वाहनों का निर्माण किया जाए, उपकरणों में का निर्माण किया जाए, या गोले बारूद का निर्माण हो, ये सभी उद्योगों में ही संभव है। तो इन सभी के निर्माण के लिए उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। जब उद्योगों का विकास होगा तो सैन्य सुरक्षा के सभी सामानों का विकास भी तीव्र गति से होगा और हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेगी। हमारा सैन्य हमारी डिफेंस है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं का विकास। देखिए, हम सभी जानते हैं उद्योगों के विकास के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अब वो वित्त अल्पकालीन हो, मध्यमकालीन हो या दीर्घकालीन हो। तो जब इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है तो देश में उन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का विकास होता है, वित्तीय संस्थाओं का विकास होता है। तो इस प्रकार से देश में लगातार जो हमारा आप देख रहे हैं वर्तमान में जो बैंकिंग ढांचा है या बीमा सेक्टर है या वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका विकास क्यों हुआ है इतना? जब 1991 के बाद जब उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का विकास भी तीव्र गति से हुआ। हम सभी देख सकते हैं कि हमारे देश में लगभग जिसमें हम राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या निजी बैंक हो या विदेशी बैंक हो, इन सबको मिलाकर लगभग 69,616 शाखाएं बैंकों की वर्तमान में विद्यमान है। और इसी के अंतर्गत हम देखें तो दीर्घकालीन वित्त के लिए औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ICICI बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड आदि लगातार कार्यरत है इस क्षेत्र में। या लघु उद्योगों के लिए हम बात करें तो सिडबी, लघु उद्योग विकास बैंक जिसको हम बोलते हैं। तो ये सभी संस्थाओं का विकास हम देख सकते हैं। इनका विकास क्यों हुआ है? औद्योगिक विकास के फलस्वरूप ही देश में इन संस्थाओं का विकास लगातार हुआ है, इन संस्थाओं की स्थापना लगातार हुई है। नेक्स्ट देखिए, सरकार की आय में वृद्धि। जब औद्योगिकीकरण बढ़ता है देश में तो सरकार को उत्पादन शुल्क, आयात निर्यात कर, बिक्री कर आदि विभिन्न प्रकार के करों से आय की प्राप्ति होती है। उद्योगपतियों की और कंपनियों की आय बढ़ने से सरकार को प्रत्यक्ष करों से आय मिलती है। सरकार की आय बढ़ेगी तो देश में आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार से जब देश में उद्योगों का विकास होता है तो सरकार की आय बढ़ती है, देश में आर्थिक कल्याण के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट देखिए, उपभोग स्तर में वृद्धि। जब उद्योगों का विकास होगा और उद्योगों में नए नए उत्पाद बनेंगे, नई नई उपभोग सामग्री का निर्माण होगा, तो और साथ ही एक तरफ तो नए नए उत्पादों का निर्माण हुआ है, दूसरी तरफ रोजगार का सृजन हुआ है, लोगों की आय बढ़ी है। तो इस प्रकार से जब आय में वृद्धि होगी, नए उत्पाद उपलब्ध होंगे, नए उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध होंगी, तो जनता की लिविंग स्टैंडर्ड में उन्नति होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, उनके उपभोग स्तर में लगातार वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से औद्योगिक विकास से देश में लोगों के जीवन स्तर में, उपभोग स्तर में भी लगातार वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए,
अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए सहायक। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होना आवश्यक है। यदि देश में अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास नहीं होता तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। एक कुछ जनसंख्या बहुत अधिक विकसित हो जाती है, कुछ जनसंख्या ऐसी होती है जिनके पास पैसे नहीं है या बहुत गरीब है, तो एक अमीर और गरीब की असमानता विद्यमान हो जाती है। इसीलिए संतुलित विकास आवश्यक है। और ये संतुलित विकास किससे संभव है? औद्योगिक विकास से। औद्योगिक विकास से ही एक देश की अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि औद्योगिकरण से कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, सेवा आदि सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से साथ साथ होता रहता है। और जब इनका समान विकास होता है तो अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से को बदलकर संतुलित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो जाती है। कृषि क्षेत्र भी कार्यरत है, औद्योगिक क्षेत्र भी कार्यरत है, दोनों समान रूप से साथ साथ कार्य करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से संतुलित आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। ये कुछ पॉइंट हमने देखे जिससे हम बता सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का क्या महत्व है। इसी के साथ कोरोना का समय फिर से एक बार स्टार्ट हो चुका है। हमारा दायित्व है कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।